जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश भी है। इस अच्छी मौसम में पढ़ने का मजा भी उतना ही अच्छा आता है। सो हमने जो मॉल कॉन्सेप्ट को लेकर जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कोशिश की है कि आपके हर एक पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से आप उसको अंडरस्टूड कर सको, कि क्वेश्चन को समझने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रीवियस ईयर जो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आए हैं, आज उसका थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एंड रॉक अगेन। मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका चैनल लर्निंग कैफे। सो बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे नेट सॉरी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2024। एक चीज और, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने नेट के करवा दिए और ये टॉपिक सिर्फ मॉल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है। अभी वैरायटीज और बाकी है मेरे दोस्त। चलिए जो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecules methane molecules, number of methane molecules required to produce 22 gram CO2 after combustion is X. Right, X. The value of X is, इसमें आपको कोई ऑप्शंस गिवन नहीं है तो हम बिना ऑप्शंस के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जेईई मेंस के जितने भी मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे वो सब रिएक्शंस होते हुए निकलते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाहता है। ये कह रहा है कि मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए जब आप 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करें आफ्टर द कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न आउट करते हैं, ठीक है, तो वो कंबशन कहलाता है। तो वी कैन राइट लाइक दिस वे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH4 को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, या आई मीन टू से सो कंबस्ट किया, तो CO2 और प्लस H2O बनता है। बैलेंसिंग जरूर करिएगा, बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। यहां पर आप देखेंगे तो इसको आपने बैलेंस कर दिया। अब आपके पास में क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चंस में अगर आप देखें ना, अगर आप क्वेश्चन को सीधे तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार हो सकता है कि आपसे गलतियां हो जाए। आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन के आंसर आपको इमीडिएट मिल जाएगा। कैसे? आपको ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या मतलब, दैट 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 मीथेन मॉलिक्यूल्स के मोल्स, वो एक्स है, मतलब इसके जो मोल्स हैं एक्स है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये एक्स की क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन से हम स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन कैसे, कि हमें उल्टा आना है कि जब एक मोल ही तो है CO2 प्रोड्यूस व्हेन व्हेन 1 मोल मीथेन इज कंबस्ट, ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल CO2 प्रोड्यूस व्हेन व्हेन of CH4 कंबस्ट, कितने 1 मोल, 1 मोल। अंडरस्टूड, इतना है। अब हमें देखना है कितना CO2 निकल रहा है, 22 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, इसको मोल में आसान कन्वर्ट करना कितनी बड़ी बात है। 22 ग्राम है, मोल कितना हो गया आपका 44, तो करीबन कितना हो गया 0.5 मोल CO2। सब कुछ सेम आएगा, तो 0.5 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड। तो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। इजीएस्ट क्वेश्चन, ये फिंगर टिप्स के क्वेश्चन होते हैं और ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है।
ये कोई भी बच्चा आराम से जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है वो इसके लिए इन मिनटों में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। उनको तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिलहाल हमारी जो कोशिश है वो तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इतना सारा लिखा, वरना इतनी भी नीट नहीं होती है। आप समझ सकते हैं, जब आप थोड़ा सा फ्लुएंस हो जाते हैं तो फिर आप इन सब चीजों को स्किप करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, क्या हम रब कर दें इनको। ये था 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन। चलिए बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या क्वेश्चन है ये। 0.0 सेंटीमीटर थिक coating of silver is deposited on a plate of 0.0 centimeter square. Sorry, it's a meter square. Sorry, meter square area. The number of silver atoms deposited on surface R. ठीक है, fill in the blanks into 10⁻² की पावर 23 और Ag जो गिवन है वो गिवन है 108। उसका मतलब ऐसे कह सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल ये गिवन है। इसके अलावा इसकी डेंसिटी गिवन है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वी हैव सच डेटा। देखिए, पहले एक काम करिए, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार सोचने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है और ये क्या निकालना चाहते हैं। ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को। 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट में एक बार इसकी अप्रोच को समझिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में चाह क्या रहा है और हमें एक्चुअली निकालना क्या है। एक बार कोशिश करेंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा, ट्राई करिए। इतने हम जरा पानी पी लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आप जब सॉल्व करते हैं तो चीजें कई बार ऐसी होती है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। मैं आपको पहले ही बोला, रिवर्स कैलकुलेशन पकड़िए, सॉल्व करना आसान होता है। कैसे? आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सरफेस एटम्स, नंबर ऑफ सरफेस एटम्स। और मैंने बताया नंबर ऑफ सरफेस एटम निकालने का एक ही फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? मोल इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम वेट ग्राम एटॉमिक वेट इनटू Na। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास नो डाउट। आपको क्या गिवन है? आपके पास गिवन है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब आपको ये गिवन है, इसकी वैल्यूज आपको पता होती है 6.023 10⁻³ की पावर 23। आपको क्या गिवन नहीं है? आपको वेट गिवन नहीं है। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 108 into N। So you have each and everything, but the weight is not you have. That what you don't have, the weight। आपके पास वेट नहीं है, तो मतलब आपको वेट तो कहीं से निकालना तो पड़ेगा। तो वेट निकालने के लिए नो डाउट इसमें कुछ गिवन जरूर होगा। और क्या गिवन है सोचिए। आपके पास में एक तो ये आपके पास में डेंसिटी दे रखी है, तो मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी से वेट का रिलेशन निकलता है। कैसे निकलता है? देखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। मैं थोड़ा सा फर्स्ट लिख देता हूं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी है? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड आपको मास ही तो चाहिए, वेट मतलब मास चाहिए आपको, फिर वॉल्यूम नहीं है। अब आपको सोचो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। देखो, वॉल्यूम के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास इंटू थिकनेस, मास इंटू सॉरी एरिया इंटू थिकनेस। यहां देखिए, आपको एरिया गिवन है, यह एरिया गिवन है और उसकी थिकनेस भी गिवन है।
ओके, तो मतलब अब क्या होगा, 0.05 मीटर स्क्वायर इंटू 0.05 सेंटीमीटर, राइट। क्या ये सही है? अब आप बताइए क्या ये सही है? अभी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आता है कि या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इसको मीटर में कन्वर्ट करें। तो देखिए बेटर क्या रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो बेटर है सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर से फिर सेंटीमीटर कट जाएगा। ओके, सो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दैट मास अपॉन, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05, ठीक है, इंटू इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 4 इंटू 0.05, सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर हो रहा है ना? सो हमारे पास में अब ये डॉट आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको कट कर दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट हो गया, तो इसका मतलब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में, ठीक है, इतना हो गया ये, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका मतलब आपके पास में ये डेटा आपके पास में गिवन है। सो द m इक्वल टू कितना होगा, 7.9 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 10⁻² की पावर 4। ओके, यही हो गया ना मास। और ये किस में आ रहा है, ग्राम में। यूनिट बहुत जरूरी है मेंशन करना, ये आपके पास में ग्राम में। सो जब आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, जब इसको आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, तो प्रॉपर वे में सॉल्व करने के बाद में इसकी 7.9 इंटू ये हो गया, यहां से ये कट गया, तो m इक्वल टू हो गया 7.9 इंटू 25, राइट। ये आपके सामने आंसर आ गया। तो इसको आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ आंसर आता है 197.5 ग्राम। ओके, ये आंसर आपके पास में आएगा। ओके, सो दैट वे आप इसको रखेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे, ओके ओके, तो आपके पास में मास की वैल्यू आ गई। अब आप इसको यहाँ पुट कर सकते हो। तो आप जब इसको पुट करोगे तो आपके आंसर आ गया 197.5 अपॉन 108 इंटू एन ए की वैल्यू रख दीजिए 6, इतना आ गया। हाँ, जब आप इसको किचम पिचिंग करते हैं तो किचम पिचिंग करने के बाद में करीबन कुछ इसका आंसर 11 पॉइंट, मतलब देखिए कैलकुलेशन स्टफ है, नो डाउट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको खुद को भी कैलकुलेट करना है, तो उसका कुछ आंसर आएगा। यहां से इसको कट करेंगे तो 108, ओके, तो कुछ 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी कुछ 11 के आसपास। तो 11 इंटू 10⁻² की पावर 23 आ गया, और ये जो 11 है ये वो x है, तो मतलब आपका x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 11 होगी। इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपका राइट आंसर आ गया 11। ओके, आपसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपको 11 आंसर मिलेगा। सो इज दिस वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एक सही अप्रोच सही है, उसको सही आंसर आपको आइडेंटिफाई हो सकेगा। चलिए बेटा, हम इसको रफ करते हैं। चलिए आगे चले, अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, अब जेई मेन 2023 क्वेश्चन नंबर 3, the volume of hydrogen, the volume of hydrogen liberated at STP by treating 2.4 gram of magnesium with excess of HCl। ओके, इस चलिए आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है,
ये भी आपका इक्वेशन से होके निकलेगा, तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा रहे हो? HCl से करा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया था। MgCl2 प्लस H2, ओके, बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले में थोड़ा डिफरेंट वे में था, इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में है, सेम से। ओके, आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट? तो आप उसके मोल के थ्रू निकाल सकते हो वॉल्यूम, और आपसे पर मोल पता चल जाए कितने। फिलहाल एक पता है कि यहाँ पर Mg और H2, यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। रिएक्शन के इसे कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका, 1 है। अब इसका 2.4 ग्राम लेते हैं, 2.4 ग्राम, इसका कितना हुआ? 24। तो यहां से आपको कितना मिलेगा? सॉरी, इसको कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो करीबन आपके पास में आएगा 1/10, तो 0.1। तो यहां पर आपके पास में 0.1 आएगा, 0.1 मोल। सो तो 0.1 मोल आंसर आया इनटू, आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है ना, तो x अपॉन 22.4 करेंगे, तो ये आंसर जो x आएगा 22.4 इंटू 0.1, तो ये आ गया 2.24 लीटर। ये आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो था बेटा, इस क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपके देखो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो आसान आते हैं, लेकिन जो ज्यादातर मोलरिटी और मोलिलिटी और नॉर्मलिटी को लेके क्वेश्चन आते हैं ना, वो होते हैं थोड़े दमदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है 56 पॉइंट लीटर ऑफ N2 is mixed with hydrogen, mixed with the hydrogen gas, और ये एक्सेस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, एंड it is found that 20 liter of ammonia gas is produced. The volume of unused नाइट्रोजन गैसेस, ओके। हाँ ये क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है? अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस, मतलब कितना गैस अनयूज्ड हुआ है। पहले आप रिएक्शन लिखिए, उसके बाद सब कुछ आगे सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन क्या है? सबसे पहले N2 है, इसकी रिएक्शन किससे कर रहा हूं? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, तो सॉरी 3 हो जाएगा, 3 into 6 बैलेंस। अभी वाला इक्वेशन बैलेंस है, ये एक्सेस में है, ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये खत्म होने वाला तो है ही नहीं। अगर ये खत्म नहीं होगा तो ध्यान रखिए, कोई ना कोई रिएक्शन में एक कंपोनेंट अगर एक्सेस में है ना, दूसरा अपने आप लिमिटिंग में आएगा, क्योंकि अगर आप दोनों एक्सेस में कर देंगे तो रिएक्शन तो स्टॉप कैसे होगी फिर। तो अगर ये एक्सेस में है तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिटिंग है, मतलब ये कम है, राइट। इसका मतलब अमोनिया का बनना वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि जो चीज पहले खत्म हो गई वो अमोनिया बनने को रोक देगी। तो इसका मतलब अमोनिया का बनना डायरेक्टली N2 पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछ रहा है कि अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस, की नाइट्रोजन गैस कितना अनयूज्ड है, मतलब कितना यूज नहीं हुआ है। तो हमें ये पता चलता है कितना यूज हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है? 56 है। तो इसका मतलब ये कितना लीटर है? 56 लीटर है, एक्सेस में है, और ये 20 लीटर बन रहा है। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस को लेकर, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस को लेकर जब आपके एसटीपी पे कोई भी गैस बनती है तो उस पे एक बेस पे क्वेश्चन किया था, याद करिए। ये उसी बेस पे क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें रिएक्शन का मेथड यूज करना है, कैसे यूज करेंगे? हमें नाइट्रोजन निकालना है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2NH3 से कितना है? 1N2, इसका मतलब 2 से 1 मोल है,
ये क्या है, ये मोल है ना। ओके, ऐसे ही कह सकते हैं ना कि दो से एक मोल बन रहा है, मतलब जब 2 मोल अमोनिया लिया तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज हुआ। अब आपके पास में कितना है, ये 20 लीटर है, डिवाइडेड बाय, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मोल में है तो ये भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिट तो सेम ही होगी। तो 20 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर कट हो गया, अब मोल में कन्वर्ट होगी यूनिट। तो इसको जब आपने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया तो करीबन कन्वर्ट करने पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर आपका करीबन आता है 0.98 मोल। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे 1 है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बोल के बस दोबारा करता हूँ, इसको 2 पे 1 है, 1 पे कितना हुआ 2, 1/2। तो यहाँ कितना मोल दे रहा है आपका, यहाँ पर है 20 लीटर, तो 22.4 लीटर, 1/2 इंटू 20/22.4, राइट, 22.4। सो इसका अगर आप इसकी पूरी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो इक्वेशन सॉल्व करने पर करीबन ही आपके पास में वैल्यू आती है 0.98 मोल, 0.98। अब 0.98 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो करीबन आएगा 0.4 4 करीबन 4-5 के आसपास आएगा 4। अब ध्यान रखना ये मोल है कि इसका इतना मोल यूज हुआ है, मतलब ऐसा समझिए कि N2 का इतना मोल यूज किया है जब 20 लीटर जब आपने इतना मोल यूज किया। फिर देखिए 2 पे 1 है तो 2 पे 1 कर दिया तो 1 पे 1/2 हो गया। हमने क्या किया 20 लीटर जो बन रहा था ना उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी आई 0.989। तो इतना मोल आपके पास में क्या बना, इतना मोल आपके पास में बना N2, मतलब इतना यूज हुआ, सॉरी इतना 0.445 मोल N2 आपका यूज हुआ। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है लीटर में, ये मोल है, अब मोल से वापस लीटर में चले जाओ। ठीक है, हमें ये पता चल गया ना कितना यूज हुआ है, तो 0.445 इक्वल टू x अपॉन 22.4, तो x इक्वल टू 0.445 इंटू 22.4, आपके पास में ये क्या आएगा, ये लीटर में आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने इतना आया, तो करीबन इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो करीबन आपका आंसर आएगा 10 लीटर। ठीक है, इसका 10 लीटर आंसर आएगा, तो मैं सॉल्व कर चुका हूं इसलिए मुझे इसका आंसर पता है, इसको आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर 10 लीटर आएगा। ओके, तो ये कितना है, ये है यूज्ड वॉल्यूम ऑफ N2, ये यूज्ड वॉल्यूम ऑफ N2 है, मतलब 10 लीटर आपका वॉल्यूम यूज हुआ है। अगर आपका 10 लीटर वॉल्यूम यूज हुआ है, कितना था आपके पास में 56.0 लीटर, तो अनयूज्ड मतलब आप समझे जो आपका अनयूज्ड N2 कितना हुआ, अनयूज्ड N2 हुआ 56 माइनस 10, 46 लीटर आपका अनयूज्ड हुआ है। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपके पास में पता चल गया कि 46 लीटर आपका वॉल्यूम अनयूज्ड हुआ है। देखिए मेथड एक बार पकड़ में आ जाए ना उसके बाद तो आप रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले आप उसको मोल से मोल के पता चल गया इतना मोल हमारा नाइट्रोजन यूज हुआ है, उससे हमने क्या है इसका वॉल्यूम निकाल लिया कि हमारा यूज वॉल्यूम है 10 लीटर, भाई ये 10 लीटर तो अनयूज कितना हुआ 46 लीटर हुआ ना, तो आंसर उसका 46 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। ओके चलिए, मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ और क्वेश्चन होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम अब आगे चलेंगे जिसमें परसेंटेज कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये सब सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए काफी है, आज हमने 4 क्वेश्चन फिर से सॉल्व किए, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, खुशियां मनाते रहिए, लोग खुशियां देते रहिए, तो मिलते हैं फिर आपसे आगे।